अल्पज्ञता गर्वस्य उत्पादिका। अल्पज्ञः जनः महता गर्वेण अंधः भवति, दृष्टिबाधितः भवति, सः स्वसम्मुखम् अपरस्य वचनं न शृणोति इत्येव आशयः अस्ति अस्य श्लोकस्य। पूर्वम् अस्माभिः त्रिविधः जनाः, तत्र तृतीयः यः जनः आसीत् किञ्चिज्ञः मूर्खः इति, तस्य पूर्वं तु तस्य कथमपि सदुपदेशेन प्रवृत्तिकरणे सर्वविधा अपि प्रयत्नाः विफलाः। कदाचित् क्रियते तथापि तस्य अभ्युदयः न भवति इति अस्माभिः अधिगतम्। इदानीन्तनपद्येन अल्पज्ञता भयङ्करी भवति, गर्वोत्पादिका भवति इत्येव शिक्षा अस्माभिः पठनीया वर्तते। अस्तु, श्लोकम् उच्चारयामः। यदा किञ्चित् ज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यापगतः। अत्र षष्ठे अक्षरे यतिः स्वीकर्तव्या, तदुत्तरं च एकादशे अक्षरे यतिः स्वीकर्तव्या। एवमस्ति अस्य छन्दसः। अनन्तरमपि एषः श्लोकः। अत्र पदच्छेदं जानीमहे। यदा किञ्चित् ज्ञः अहम्, अत्र पूर्वरूप संधिः, रामः अर्चनीयः रामोर्चनीयः इतिवत्। किञ्चित् ज्ञः अहम् इति द्विपः इव मदान्धः समभवम् इति पदच्छेदः। सम उपसर्गेण अभवम् इति अस्ति, समभवम् इति। तदा सर्वज्ञः अथवा सर्वज्ञः अस्मि, तो सर्वज्ञः अस्मि सर्वज्ञोऽस्मि इति पूर्वरूप संधिः। पुनः अस्मि इति पदेन च यण संधिः। तदा सर्वज्ञः अस्मि इति अभवत् इति अस्ति, अवलिप्तम्। अभवत् इत्यस्य तकारस्य स्थाने जलां जस् जसि इति सूत्रेण तत्र दकारः जातः, अभवद्, द अभवत्, द ऐसा विकार हो गया। अवलिप्तम मम मनः। यदा किंचित का ता पूर्व में ता है, बाद का जो किंचित है, द्वितीय जो किंचित पद है उसका दा जो है झलाम जसवंती सूत्र से दा हो गया है। ठीक है, तो किंचित बोध जन सकाशात अवगतम तदा मूर्खः अस्मि इति ज्वरः इव मदः मे व्यपगतः। एवं छिन्नानि पृथक भूतानि पदानि जायन्ते। अधुना एतेषां पदानां कः परिचयः इति जिज्ञासायां किञ्चित् निवेद्यते। यदा इति पदम् अव्ययं कालवाचकं च।
यत् शब्दात् अत्र दा प्रत्ययेन काले अर्थे यदा इति पदं सिद्ध्यति यस्मिन् समये इति अर्थः भवति। किञ्चित् ज्ञः, किञ्चित् नाम अपरिमितं, ईषद्, जानाति इति किञ्चित् ज्ञः, किञ्चित् इति पदेन सः ज्ञा अवबोधने धातोः क प्रत्ययः जातः किञ्चित् ज्ञः। अकारान्तः प्रथमा विभक्तौ एकवचने पुल्लिङ्गे पदं सिद्ध्यति। किञ्चित्, किञ्चित् ज्ञानी, किञ्चित् ज्ञाता इति। द्विपः, अत्र विसर्गस्य लोपः अस्ति। भो भगो अगो पूर्वस्य, भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि, भो भगो, भो भगो अपूर्वस्य इति अस्ति, योषि इति सूत्रमस्ति। भो भगो पूर्वस्य योषि इति सूत्रेण संजय उवाच इति वत्। तत्र द्विप इति शब्दः द्वि इति संख्यावाचक शब्देन सह पा जलपाने इति धातोः, पापाने इति धातोः क प्रत्ययेन द्विपः इति शब्दः सिद्ध्यति। पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचन, एकवचने शब्दः द्विपः। इव इति शब्दः सादृश्यवाचकः अव्ययशब्दः। मदान्धः, अव्ययशब्दः स भवति सर्वासु विभक्तिषु, सर्वेषु वचनेषु, सर्वेषु लिङ्गेषु च समानरूपतां प्राप्नोति, तस्य एव अव्यय इति नाम्ना व्यवहारः भवति। मदान्धः, मदान्धः इति पदे पदं समस्तं वर्तते। मद अन्धः, मद इति शब्दः वस्तुतः मद धातुः बहुवर्थकः। मदहर्षे, मदगर्वे, मदप्रमादे इति बहुषु गणेषु एष धातुः पठितः वर्तते, भिन्नेषु भिन्नेषु अर्थेषु। इदानीं बहुवादिकः यः धातुः मदगर्वे, तादृशात् धातोः णिच् प्रत्ययेन ति मदयति इति रूपं भवति। तादृशात् धातोः अच प्रत्ययेन मदः इति शब्दः सिद्ध्यति। मदः नाम गर्वः, अभिमानः, अहङ्कारः। अन्धः, मदेन अन्धः, अन्धः नाम दृष्टिः अथवा दृष्टौ सत्यामपि यः द्रष्टुम न पारयति सः अंधः वस्तुतः। आंख हो भी फिर भी नहीं देख पा रहा है, ठीक है। अत्र मदान्ध अंधः इति सः तत्तात्पर्यमस्ति। दृष्टौ सत्यामपि नेत्र ज्योतिषी सत्यपि द्रष्टुम न क्षमते सः अंधः, न तो दृष्टिबाधितः इति। स्वाभिमाने चूर्णः इति। अंधः शब्दः पुल्लिङ्गे, अकारान्त पुल्लिङ्गे, प्रथमा विभक्तौ एकवचने रामशब्दः। समभवम्, अत्र सम इति उपसर्गेण सत्तार्थक भूधातोः बहुवादिकात् तत्र तिङन्तादि प्रत्ययेन भवति, भवतः, भवन्ति इति रूपं भवति। अत्र लङ्लकारे उत्तमपुरुषैकवचने रूपं भवति अभवम्, अभवाव, अभवाम इति। तो सम अस्ति समभवम्। उत्तम पुरुषे क्रिया वर्तते, कर्ता अपि उत्तम पुरुषस्य अहम् इति। किञ्चित् ज्ञेयः इति शब्दात् अहम् इति पदमस्ति। वस्तुतः अस्मत् शब्दे प्रथमा विभक्तौ अहम्, आवां, वयम् इति शब्दाः पठितः, किन्तु एतेषाम् उत्तमपुरुषसंज्ञा अपि भवति अस्मद्युत्तमः इति सूत्रेण इति। पुनश्च अहम् इति अव्ययमपि भवति।
अहम इति अव्ययपदमपि अस्ति। अत्र कर्तृरूपेण वर्तते। तदा तत्शब्दात् दा प्रत्ययेन तदा इति पदं तस्मिन् समये इति अर्थे भवति। सर्वज्ञः किञ्चिज्ञः सर्वज्ञः समाना प्रकृतिः प्रत्ययः। सर्विति पदेन ज्ञा धातोः क प्रत्ययेन सर्वज्ञः सकल जागतिक पदार्थ विषय निपुणः तत्त्वज्ञः सर्वज्ञः इति। अस्मि अहमिति पदस्य अस्मिति क्रिया असुभुवि धातोः लट् लकारे उत्तम पुरुष एकवचने अस्मि इति अव्ययपदमेव। अभवत् तत्तार्थक भूधातोः लङ् लकारस्य प्रथमपुरुषे अभवत् इति। अवलिप्तम् लिप उपधायः इति धातुः कश्चित् भुवादिगणे पठितः। तत्र अव उपसर्गेण सह लिप धातोः अर्थः भवति गर्वः। लिप धातोः अर्थः भवति उपचारः। उपदाः नाम उपचारः। लेपनं करोति, लेपनेन तस्य शरीरस्य तापः नश्यति, एतदर्थं लेपनम् उपचारम् उपचारमिति। एवं अव उपसर्गेण सह लिप धातोः यदि प्रयुज्यते तस्य अर्थः गर्वयुक्तं करोति इति। अवलिप्तम् अव उपसर्ग लिप धातोः त प्रत्ययेन अवलिप्तं भवति गतं लिप्तम् एवं। अर्थः गर्वितं गर्वयुक्तं। मम अस्मत् शब्दस्य षष्ठी एकवचनस्य मम। मनः 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 शब्दः नपुंसी सकारान्तः नपुंसकलिङ्गकः प्रथमा एकवचने मनः। हृदयं चित्तम् इत्यर्थः। यदा यस्मिन् समये यदा यत् शब्दात् दा प्रत्ययेन किंचित किंचिद एकस्य एव शब्दस्य दुर्युक्त्या किंचित किंचित इति पदमस्ति। अनिर्धारण काले चित चनऊ प्रत्यय होते हैं। चित और चन किम शब्द से चित और चन प्रत्यय होते हैं, है ना। किंचित और कश्चन ये होता है। अनिर्धारण का समय यदि ज्ञात ना हो। किंचित किंचित अव्यय है। अब किंचित देखिए यहां अव्यय रूप है, ठीक है। एक तरफ से चन चित जिसके पास लगते हैं जिस शब्द के अंत में, तो उससे पूर्व जो शब्द होता है उसके तो रूप चलते हैं। केनचित, केभ्यश्चित, केभ्यश्चन। किंतु किंचित ये शब्द कहीं नपुंसक लिंग में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, और किंचित जो है यदि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग का ज्ञान ना हो तो किंचित भी बोला जाता है। अव्यय में भी ये पाठ आता है, क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त है, ठीक है। क्रिया विशेषण के रूप नपुंसक लिंग एक वचने पठितम वद। बुध जन सकाशात बुधश्चासो जनः बुध जनः। वो बुध ज्ञान बुध अवबोधे धातु से क प्रत्यय करने पर बुध होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी। ज्ञानी जन जो है तस्य सकाशात, सकाश जो है काशेन सहितम सकाश। सकाशः सकाशम बनता है, सकाशः भी बनता है। काश दीप्तौ धातु है, काश दीप्तौ काशते, तो काशेन सहितः सकाशः काशेन सहितम सकाशम, तो सकाश शब्द सिद्ध होता है।
बहुव्रीहि समास करने पर ये तीनों लिंगों में चलता है, और अव्ययीभाव समास करने पर ये अव्यय होता है। तो सकाश, सकाशात भी बनता है, सकाशे भी बनता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है सन्निधि, सकाश, क्या सकाशात शब्द है, ठीक है। अवगतम, अब उपसर्ग गम धातु अर्थः ज्ञानम इत्यर्थः। अवगच्छति नाम जानाति। अब गम धातोः त प्रत्ययेन अवगतम इति रूपं भवति। तदा तत्शब्दस्य दा प्रत्ययेन तदा तस्मिन् समये, यह अर्थ होता है मूर्खः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मूढ़वाचकः शब्दः। अस्मि स्पष्टमेव, इति स्पष्टमेव। ज्वरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः ज्वर इति शब्दः। रोग सामान्यवाचकः ज्वर शब्दः। इविति शब्दः स्पष्ट एव पूर्वमुक्तः। मदः, एष शब्दः अपि स्पष्ट एव। मे अस्मत् शब्दस्य चतुर्थी षष्ठी एकवचने मे इति शब्दः। मह्यं मम इत्यस्मिन् अर्थे। अत्र मम इति अर्थे मे शब्दः। व्यपगतः, वी अप उपसर्ग सहितस्य गम धातोः क्त प्रत्ययेन व्यपगतः इति शब्दः सिद्ध्यति। अस्य अर्थः दूरं गतः, दूरीकृतः, अपसारितः इत्यर्थः। तो देखिए, एषः भवति पदपरिचयः। अन्वयः यदि क्रियते तो अत्र अहम् इति कर्ता, अभवम् इति क्रिया प्रथमे चरणे। द्वितीये चरणे अवलिप्तम् इति कर्मवाच्यस्य क्रिया, मया इति कर्ता। पुनः न अत्र द्वितीय चरणे अवलिप्तम् इति क्रिया, मनः इति कर्ता, क्षम्यता। तृतीय चरणे अवगतम् इति क्रियापदं, मया इति कर्ता। चतुर्थे चरणे हाँ, मदः इति कर्ता, व्यपगतः इति क्रिया। एवं सर्वस्यापि चतुर्विधस्य चरणस्य कर्तृक्रिययोः भिन्नता अवलोक्यते। अस्तु, अन्वयः क्रियते। यदा, अरे ये खोल दो, ये खोलो, नेट चले गया तुम। हाँ, हरिओम, हरिओम। तो वे ऐसे ही करते मन। आ गया, हरिओम। हाँ महोदय। हरिओम। हाँ गुरुजी। आवाज आ रही है क्या? महोदय। आवाज जी गुरुजी आ रही है। आए थे। गुरुजी आ रही है। सम्यक् आगच्छति महोदय।
हरिओम। जी गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही है? ठीक ठीक। जी आम गुरुजी। नेट व्यवधानमासीत्। अन्वयः भवति यदा किञ्चित् ज्ञः अहम्, अहम् इत्यस्य विशेषणं। तत्र कविः स्वयं नाम स्वात्मानं लक्ष्यीकृत्य एव आशयं प्रकटयति अनेन श्लोकेन। यदा किंचित् ज्ञः अहम्, यदा किंचित् ज्ञः द्वीप इव मदान्धः सम अभवम् इति अन्वयः। यदा किंचित् ज्ञः अहम् द्वीप इव मदान्धः समभवम् इति अन्वयः। तदा सर्वज्ञः अस्मि इति, तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभवत् इति अन्वयः। यदा किंचित् ज्ञः अहं द्वीपः इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभवत्। तृतीयस्य अन्वयः, तृतीय चरण। यदा किंचित् किंचित् बुधजन सकाशात् अवगतम्। यदा अवगतम् अस्ति, अतः मया इति कर्तृपदस्य आक्षेपः कर्तव्यः। कर्तृपदम् अध्यारणीयम्। यदा मया बुधजन सकाशात्, अवगतम है तो इससे पहले क्रिया विशेषण लगा दीजिए, किंचित किंचित। परंतु यदा मया बुधजन सकाशात् किंचित 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 अवगतम, ये तृतीय कवि। तदा चतुर्थ का मूर्खः अस्मि, मूर्खः अस्मि इति ज्वरः इव मदः, ज्वरः इव मम मदः व्यपगतः। तदा मूर्खः अस्मि मम मदः ज्वरः इव व्याधिः इव व्यपगतः इति अन्वयः अस्ति अस्य श्लोकस्य। अत्यन्तं सरलं छन्दः, यादृशं छन्दः तादृशं सद्विन्यासः, यादृशः सद्विन्यासः तादृशः अन्वयः, यादृशः अन्वयः तादृशश्च भावः। एवं अत्र वैचित्र्य चतुष्टयम् अपि उपलक्ष्यते, है ना। देखिए, अन्वयानुसारम एव व्याख्यानम विवरणम च क्रियते। व्याख्या इसकी इस प्रकार होगी, यदा कभी अपने को उद्दिष्ट करके ही रहा है, पूर्व समय कवि कैसा था, कविता करने से प्राप्त वही बता रहा है, वही बात को प्रकट कर रहा है कवि। यदा नाम यस्मिन् समये किंचित् ज्ञः आसम्, किंचित् ज्ञः आसम्, किंचित् एव जानाति इति किंचित् ज्ञः। यदा मम किंचित् ज्ञानम् आसीत् इति आशयः। यदा यस्मिन् समये किंचित् ज्ञः आसम्, अहं किंचिदेव जानामि स्म, किंचिदेव ज्ञानं करोमि स्म इति किंचित् ज्ञः इत्यस्य। अहं कीदृशः अभवम्? मदान्धः, मदेन अभिमानेन अंधः, सदृष्टिः सन् अपि द्रष्टुम् अक्षमः। मदान्धः नाम मदेन अभिमानेन अहम् अंधः, दृष्टिबाधित सदृशः अभवम्, जातः। तो जब मैं थोड़ा सा जानता था, किंचित ज्ञान रखता था, तब मैं मदांध हुआ। तो प्रश्न अस्ति
कथमिव, किस प्रकार से आप मदान्ध हुए, इति प्रश्नम समाधातुम अत्र उक्तम अस्ति। द्वीपः इव, द्वीपः नाम गजः, इव नाम सदृशः, द्वीपः इव नाम द्वीपसदृशः मदान्धः अभवम्। द्वीपः इव मदान्धः, द्वीपसदृशः मदान्धः, द्वीपेन तुल्यं मदान्धः कथं? यथा द्वीपः गजः बालः भवति, किंचित् किंचित् यदा वृद्धिं प्राप्नुवन् भवति तदा तस्य गण्डस्थलात् मुखोर्ध्वभागात् शुण्डस्य उपरिष्टात् भागात् मदजलस्रावः वहति वहति इति स एव मदपदस्य अर्थः। तो मदेन नाम मदजलस्रावेन यथा अन्धः नाम उन्मत्तः यथा द्वीपः नाम गजः भवति तथैव अहमपि किंचित् यः आसम्, किंचित् ज्ञान आसम्, तदा मदान्धः, तदा द्वीपः इव गजसदृशः मदान्धः मदेन गर्वेण अभिमानेन, अहं बहु जानामि इति अभिमानेन अन्धः अन्य वचनं श्रोतुम् अक्षमः, अन्य वचने अनादृतः इति आशयः अन्धः इति स अभवम् जातः। ठीक है। द्वितीय चरण, तदा सर्वज्ञः, जब मैं कुछ जानता था तब मैं गज के जैसे मतवाला हो गया, तभी सर्वज्ञः, मैं सर्वज्ञ हूं। किंचित ज्ञान था तब सर्वज्ञ का आभास हुआ। तदा सर्वज्ञः अस्मि, हम सकल जागतिक पदार्थान् वेद्मि इति, सकलोऽपि पदार्थः मत्तः रहितः नास्ति इति सकल सर्वज्ञत्वम्। विद्यमाने जगते सर्वापि घटनायाः अहं वेत्ता नाम वेत्तासम् इति। तो सर्वज्ञः सकल पदार्थ ज्ञान कर्तृत्वं मम आसीत्, तो सर्वज्ञः अस्मि इति नाम एवं मत्वा इति पदस्य अर्थ एवं मत्वा मम मनः मम हृदयं मम स्वान्तम् अवलिप्तम् अभवत्। अवलिप्तम नाम अवलेपे युक्तम पूर्णम अभवत् जातम इति। तदा उस समय सर्वज्ञः अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूं, जैसे कि मैं सर्वज्ञ हूं इस प्रकार मम मनः मेरा मन अवलिप्तम अभवत्, अवलेप से, अवलेप नाम अभिमान गर्व, ठीक है, अभिमान से पूर्ण हो गया, भरित हो गया। अवलिप्तम नाम अवलेपेन भरितम अभवत्, गर्वेण गरितम जातम्। ठीक है। यदा जब यदा यस्मिन् समये किंचित बुद्ध जन सकाशात किंचित किंचित मयावगतम। दो चरण हो गए, तो अब तृतीय चरण बताते हैं। परंतु क्योंकि जो बात कही है उसी से कुछ भिन्न बात बता, परंतु मया कविना बुद्ध जन सकाशात बुद्ध जनस्य वैदुष्य भाजः जनस्य विदुषः, बुधः नाम देवः विद्वान है ना, तो बुद्ध जनस्य बुद्ध जनस्य विदुषः सकाशात्
सन्निधिम प्राप्य, यहां पंचमी व्यक्ति उसका बताएंगे हम। पंचमी व्यक्ति में कैसे हुआ, तो सकाशात समीपताम प्राप्य, संसर्गम प्राप्य, समागमम प्राप्य, किंचित किंचित, ईषत् परिमितम अवगतम, ज्ञातम, अधिगतम, अवगतम इत्यस्य अधिगतम, अधिगमनम कृतम इति आशयः। परंतु यदा यस्मिन् समये मया, मेरे द्वारा, बुद्धजनस्य, विद्वत् समाजस्य, विद्वन्मण्डल्याः सकाशात् संगतिं प्राप्य, समवायं प्राप्य, किंचित किंचित वास्तविकं ज्ञानमस्ति, अतः किंचित किंचित यथार्थ ज्ञानं किंचित किंचित शनैः शनैः अवगतम, अधिगतम, प्राप्तम। तदा यदा हम विद्वत् समाज सन्निधिं लभमानः आसम्, तदा तस्मिन् समये मूर्खः अस्मि मूर्खः, अहं मूर्खः अस्मि, अहं तु इदानीं किंचित किंचित अवगच्छन् अस्मि, तदा यद् ज्ञातम् आसीत् किंचित तदेव सर्वज्ञता आसीत् इति न। अतः अहं मूर्खः एतादृशं भेदं, भेदज्ञानं, भेदबुद्धिं च आकलय्य, भेद बुद्धि का आकलन करके अहम मूर्खः, अहम तो मूर्खः अस्मि, वर्ते मम मूर्खत्वम् अस्ति इति नाम एवं रीत्या अनेन प्रकारेण मम मदः, मे मदः, मम मदः, मम गर्वः, मम मानः, मम अभिमानं च ज्वरः इव शरीरे यथा व्याधिः भवति, यतः शारीरः संतापः भवति, औषध सेवनेन यतः व्यपकृतो भवति, यतः अपसृतो भवति, उपशांतो भवति, तदैव मम मदः अपि व्यपगतः, उपशान्तः, दूरंगतः इति आशयः। संस्कृत में यदि एक बार आशय को कहें तो ये है, कवि अपनी ही भर्त्सना कर रहे हैं, अपनी ही निंदा कर रहे हैं, जब वो काव्य रचना उन्होंने नहीं की थी। इससे पूर्व समय कवि अपने को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यदा किंचित जो हम दीपैव मदान्धः समभवम्, जब मैं किंचित ज्ञान, थोड़ा ही ज्ञान रखता था, तब मैं गज के जैसे मतवाला हो गया था, गज के जैसे मतवाला हो गया था। तो यथा गजः सामान्यः भवति, किंतु यदा सः युवावस्थाम् उल्लंघयन् भवति, तदा तस्य शुण्डस्य ऊर्ध्वप्रदेशात्, गण्डस्थल प्रदेशात् कश्चित् जलस्रावः भवति, तस्य अर्थः मदः भवति, मदपदेन वाच्यः भवति, मदजलम् इति। तो मदजल श्रावेण एवं अनुभूयते सर्वैः यत् एषः गजः उन्मत्तः उत्कटः वर्धिष्णुः अस्ति इति। तो सः मदेन उन्मत्तः भवति, मदजलस्रावेण, सः गर्वितः भवति। तथा अहमपि किंचित् ज्ञानकरणेन हस्ति सदृशः मदान्धः गर्वेण अंधः, नाम अन्य वचन श्रवणे अनादृतः, एष एव अंधः अभवम् जातः। तदा सर्वज्ञः अस्मि इति अभवत् अवलिप्तमेव मनः। तब लगा कि हमारे जैसा कोई सर्वज्ञ नहीं है, हमसे कोई तथ्य छूटा ही हुआ ही नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, हर प्रकार की नॉलेज है हमें। तो ऐसी सर्वज्ञता, सर्वज्ञ अस्मि, यह सर्वज्ञता का जब आभास हुआ, सर्वज्ञत्वस्य आभासः यदा जातः अहम सर्वज्ञः,
तदा मम मनः मम चित्तम मम घनांधकारं चित्तम अवलिप्तम अभवत्, गर्व गर्वितम अभिमानेन भरितम जातम, अभिमान युक्त हो गया। किंतु मैंने जब बुद्धजन की जब संगति प्राप्त की, बुद्धजनस्य विद्वत समाज की जब मैंने संगति प्राप्त की, संपर्क में आया, तब मुझे कुछ कुछ ज्ञान हुआ। तब वास्तविक पदार्थस्य किंचित किंचित ज्ञान हुआ, पदार्थ समझ में आए। तदा फिर तदा नाम तब मुझे आभास हुआ, प्रतिपत्ति हुई, प्रतीति हुई यथार्थ पदार्थ की, अहम मूर्खा, हम तो मूर्ख हैं। हम जब अपने को किंचित ज्ञ थे तब हम सर्वज्ञ समझ रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा वास्तविक ज्ञान करने लगे तब हमें प्रतीत हो रहा है कि हम मूर्ख हैं। तो मूर्खत्वस्य आभासः विद्वत् समाजस्य संगत्या यदा वास्तविक पदार्थस्य ईषद ईषद ज्ञानम जायमानमासी तदा मम मूर्खत्वाभासः जातः, अहम मूर्खा इति। तदैव मम मदः, मम यः पूर्वाग्रह रूपः मदः, ईषद ज्ञान रूपः यः गर्वः, स्वः ज्वरः इव शरीर व्याधि इव व्यपगतः दूरं गतः। यथा कश्चित् रोगी, कोई रोगी जैसे औषधि सेवन से, कुशल चिकित्सक के पास जाकर के औषधि सेवन से जैसे वह उपशांत होता है, उसका बुखार चले जाता है, वैसे ही मेरा भी विद्वान रूप चिकित्सक के संपर्क रूप जो औषधि प्राप्त करके मेरा भी जो मद है, मद रूप जो बुखार है वो चला गया। यही तात्पर्य है। हिंदी में भी आपको समझ में आ गया होगा। पृथक कथन से आवश्यकता नास्ति। तो ये सार्वत्रिक अनुभूति होती है। सर्वस्यापि जनस्य भवति, अहम भवेयम भवन्तः भवेयुः अन्यो वा कश्चित् भवेत्, सर्वस्यापि ईदृशं ज्ञानं कदाचित् भवति एव इति तु विश्वस्तमेव, विश्वासयुक्तमेव, विश्रम्भितमेव, विश्रब्धमेव, ये स्पष्ट है। तो वहां स्वयं ग्रंथकार ने किसी और के लिए नहीं लिखा है। जब वो पहले थे तब भी वो ज्ञानी तो थे, हम लोगों से अच्छे थे, किंतु उन्होंने जो अवास्तविकता को वास्तविक ज्ञान समझ लिया था, और वास्तविक ज्ञान को जब समझा तब उनको अपना आत्मावलोकन हुआ, तब उनकी अनुभूति है, उसी को इन्होंने पिरोया है श्लोक में। ठीक है। तमेव भावम अनेन श्लोकेन सह कृत ग्रथनाति। अर्थः स्पष्टेव। हिंद्या में यदि ब्रूमः तदा जब मैं कुछ ज्ञान रखता था तब मैं गज के जैसे मतवाला हो गया। जैसे गज मदजल के स्राव से उन्मत्त हो जाता है, वैसा ही मैं हो गया। तब मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सभी पदार्थों को जानता हूं। तब मेरा मन और भी गर्व से भर आया। जब मैं विद्वानों के संपर्क में आया और विद्वानों के संपर्क में आकर के मुझे वास्तविक ज्ञान जब कुछ कुछ हुआ, तब मैं मूर्ख हूं इस प्रकार का मुझे आभास हुआ, और मेरा जो मद था पूर्व, वह ज्वर की भांति चला गया। यही आशय है। तो देखिए, अत्र छंदः वर्तते शिखरिणी। शिखरिणी इति छंदसः नाम किमर्थम? यत् किमपि नाम भवति साहित्ये तस्य मूले औचित्यं भवति एव। बिना औचित्यं नाम संज्ञा न भवति, संज्ञाकरणं न भवति। संस्कृते तु शिखरं शिखरिणी इति शब्दस्य सिद्धिः भवति। शिखरम नाम पर्वतस्य तीक्ष्ण भाग, नुकीला भाग जो पर्वत का होता है ना,
चोटी जिसे बोलते हैं, गगनचुंबी, उसको बोलते हैं। और वो चोटियां जिनमें होती हैं ऐसे, उसको शिखरी बोलते हैं, मतलब पर्वत। तो शिखरम अस्ति अस्य इति मतुवर्थक इन्हीं प्रत्यय करने से शिखरी शब्द बनता है विद्या, ठीक है, दंडी शब्दवत। तो शिखरी का अर्थ होता है पर्वत। शिखरिणी पद तो, शिखरी शब्द तो बहुत अर्थ में मिलता है, किंतु स्पष्ट रूप से शिखरिणी शब्द का इसीलिए उन्होंने अन्वय किया है, ऐसा कहीं भी मिलता नहीं है। फिर भी जो पता लगता है कि शिखरिणी शब्द का क्या औचित्य है, टीकाकारों ने जो कहा है उसको बताते हैं। और शिखरी कहते हैं पर्वत को, शिखरिणी कहते हैं, शिखरिणी शब्द जो स्त्रीलिंग में बनता है शिखरी शब्द का, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, दंडी दंडिनी, तद्वत शिखरिणी भी शब्द बनता है। तो इसका अर्थ जो है ये समझ सकते हैं हम, पहाड़ होते हैं तो कुछ छोटी पहाड़ियां, जैसे हिल बोलते हैं ना, तो विशाल जो पहाड़ियां होती हैं उन्हें पहाड़ बोलते हैं, छोटी होती है तो उन्हें पहाड़ियां, हिल। तो यही शिखरिणी का। और शिखरिणी शब्द तो जो है साहित्य में बहुत अनेक अर्थ में प्रयुक्त, संस्कृत वाङ्मय में अनेक अर्थ में। शिखरिणी तो षोडश वर्षीय युवती है उसको भी कहते हैं, बहुत सुंदर षोडश वर्षीय युवती है, उसके लिए भी शिखरिणी शब्द का प्रयोग हुआ है। तन्वी श्यामा शिखरी दर्शन, तो देखिए जो श्यामा षोडश वर्षीय उसके लिए भी शिखरिणी शब्द आता है, ठीक है, इत्यादि। शिखरिणी जो छंद है ये अत्यंत रमणीय है। इसमें ये छंदों में रस जो है, छंदोराज है, ये छंदों का अधिपति है। इस छंद का प्रयोग लोग भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अत्यंत भावों को दूसरे से तन्मय करने के लिए इत्यादि इस छंद में रचना करते थे। तो भावों का आवर्जक है, सुंदर शब्द विन्यास होते हैं, और लय भी इसकी बहुत अच्छी है। 17 वर्णों का ये छंद होता है, किंतु इससे पूर्व में भी कोई छंद हैं उनमें भी 17 वर्ण हैं, किंतु गणों के समान वर्ण होने पर भी गणों के परिवर्तन से इस छंद की लय में भी परिवर्तन होता है, गुरु लघु का विधान होने से, ठीक है। तो गणों के परिवर्तन होने से छंद की लय में भी, छंदो गायन में भी परिवर्तन होता है। हरिओम। 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 गुरु जी। जी जी ये कह रहे थे, तो ये इस छंद में 17 वर्ण होते हैं। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबला वह शिखरिणी। रसई रुद्री से तो आप ये समझ लीजिए कि अस्मिन् छंदसि कति वर्णाः भवन्ति थी, तो रसही नामो वर्ण नियामकता वर्तते। तो रसः षड्विधा नवविधा इति ज्ञानम, किन्तु लोके रसस्य नव षड्त्वं वर्तते, रसः षड् भवन्ति पाकशालायां। तो
पाकशाला में रस 6 ही होते हैं ऐसा अनुभव होता है, तो रस पद से यहाँ 6 संख्या लेनी है। ठीक है। रुद्र ही, रुद्रों की संख्या जो है 11 है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जिस छंद में 6 और 11 17 वर्ण होंगे वो शिखरिणी छंद होगा, और जिस छंद में 6वें अक्षर पर यति होगी तदनंतर 11वें अक्षर पे होगी उसको शिखरिणी कहेंगे। और क्या है, स्वरूप बता रहे हैं, यमन सभ लागा, तो यमन सभ यगणः मगणः नगणः सगणः भगणः एवं क्रमेण गणानाम् उपस्थितिः भविष्यति। तदनन्तरं च यमन सभ लागः, ल इति पदेन लघु लघुवर्णः, ग इति पदेन गुरुवर्णः, पंच गणाः प्रत्येकस्मिन् गणे त्रया वर्णाः, 5 तिया 15 आपके 2 है 15 वर्ण हुए, और एक लघु एक गुरु 17 वर्ण हो जाते हैं। तो यही शिखरिणी है। ठीक है। और कुछ हम पदों पर विचार कर लें। तो आपने तदा यदा, आपने ये देखा होगा, ये शब्द अस्कृत आया है। तो सर्वै कान्य किम यत्तदः काले दा सूत्रम वर्तते, सर्वै कान्य किम यत्तदः काले दा, मतलब सर्व शब्दः एक शब्दः, अन्य शब्दः किम शब्दः, यत् शब्दः, तत् शब्दः, एतेभ्यः सर्वेभ्यः काले अर्थे दा प्रत्ययः भवति। सर्वदा, एकदा, यदा, तदा, कदा इति। अत्र पुनः सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः, इघुपदज्ञा प्रीकिरः कः इति सूत्रेण का प्रत्ययः, किंचित् ज्ञः सर्वज्ञः, मदेन अंधः मदान्धः, द्विपः इति शब्देपि क प्रत्ययः, किंतु विग्रह वाक्यम द्वाभ्याम पिबति इति द्विपः, जो 2 से पिए। तो द्वाभ्याम मुख शुंडाभ्याम, तो 2 पद की जो लक्षणा है वो मुख और शुंड में है। जो जंतु मुख और शुंड से जल का पान करता है, पानक क्रिया संपादित करता है, उसे हस्ती कहते हैं, हाथी कहते हैं। तो द्विपः, द्वाभ्याम मुख शुंडाभ्याम पिबति इति द्विपः। मदेन अंधः मदान्धः, मद शब्दः हस्ती पक्षे मद जलस्य वाचकः, अत्र अज्ञानी पक्षे गर्भवाचकः। तो मदयति इति मदः, अच प्रत्यय करेंगे। ठीक है। नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्योनिनि अचः इति सूत्रेण अच प्रत्ययः भवति। फिर क्या है, अवलिप्तम मन्मनः, तो अवलिप्त का और मद का क्या अर्थ है, इसके लिए कोश देखना पड़ेगा। कोश में कहा गया है, गर्भो विमानः अहंकारः मानश्चित्त समुन्नतिः दर्पः अवलोकः अवष्टम्भश्चित्तोद्रेकः स्मेयो मदः अनादरः परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया। तो आप देखेंगे गर्वः शब्द आया है, अवलेपः आया है, इत्यादि जो है अभिमानवाचक शब्द है। हाँ, सकाशाद में पंचमी है, एक सूत्र है लेब लेब लोपे कर्मणि च, सूत्र है वार्तिक ही होगा। हाँ वार्तिक है। उसमें कहा जाता है जहां लेबंत पद का लोप करना हो, उस लेबंत पद का जो कर्म होगा उस कर्म पद में पंचमी लगा देना और लेबंत का लोप कर देना। जैसे प्रासादम आरुह्य, तो प्रासाद कहते हैं महल, महल की छत पर चढ़ करके देखता है, तो प्रासादम आरुह्य। तो आरुह्य जो हुआ आंग उपसर्ग रूह धातु और ल्यप प्रत्यय हुआ आरुह्य बन गया। उसका कर्म क्या है, प्रासाद, इसमें द्वितीय है। तो आरुह्य पद लेवंत को हटा दीजिए और जो कर्म पद है आरुह्य जो प्रासादम, उसमें पंचमी कर दी है। प्रासादात पश्यति, देख लीजिए हो गया। तो प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते पश्यति, साक्षात बोल दिया प्रासादात प्रेक्षते, वही हुआ। बुध जन सकाशात, बुध जन सकाशम प्राप्य,
बुद्धजन की संगति को प्राप्त करके लेबंत पद है किंतु लुप्त है। ठीक है, यही है। जी जी, हाँ पूछिए। गुरुजी एक बार पुनः बता दीजिए। लेब लोपे कर्मणि च इति वार्तिकम, अस्य अर्थः कहा। यह सूत्र कहता है कि जहां लेबंत पद है और उसका जो कर्म होगा, उस लेबंत पद को न कह करके उसके कर्म में पंचमी विभक्ति लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या है वाक्य? मोहनः प्रासादम आरुह्य प्रेक्षति, प्रेक्षते नाम पश्यति, कारक में आया। तो मोहनः प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते, ये तो सीधा वाक्य है। तो यहां जो है आप लेबंत जो पद है, लेबंत क्रियापद जिसमें लेप हुआ है आरुह्य, उसको हटा दीजिए और उसका जो कर्म है प्रासाद, जो द्वितीय विभक्ति जिसमें है उसमें पंचमी कर दीजिए, तो डायरेक्ट हो जाए। बुद्धजनस्य संगतिम, सकाशम नाम संगतिम संसर्गम प्राप्य, तो संसर्गम प्राप्य ना कह करके सकाशम प्राप्य ना कह करके सकाशाद अवगतम कह दिया। ठीक है, ये कह दिया, ये तात्पर्य है। धन्यवाद महोदय। अन्यः व्यपगतः नाम अपसृतः दूरंगतः, ये होता है। और चेतः जो आया है, चित्तम तो चेतो हृदयम स्वांतम मानसम मनः इत्यादि है। हस्ती के लिए शब्द आया है कि दंती दंता वलो हस्ती द्विरिदो अनेकपः द्विपः, द्विरदः अनेकपः द्विपः हस्ती गजः दंती दंतावल, ये शब्द आए हैं इत्यादि, यही भाव। अत्र कश्चित् ब्रूयात् अलंकारः कहा। ठीक है, देखिए अलंकार की स्थिति में जाएंगे तो आपको यहां उपमा अलंकार मिल सकता है। क्या मिलेगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकारस्य विषय तो वयं सामान्य रूपेण इत्थमेव जानीमः, यत्र द्वयोः पदार्थयोः तुलना क्रियते केनचित् गुणेन, कञ्चित् गुणं कञ्चित् धर्मं आश्रित्य द्वयोः पदार्थयोः तुलना क्रियते, तत्र उपमा, यही हम लोग जानते हैं। किंतु इससे भी बड़ा लक्षण है सादृश्याधर्म्यम उपमा भी, जहां दोनों पदार्थ भिन्न हो, दोनों कोई सादृश्य हो, तो दोनों विरुद्ध धर्मयो हो, द्वयोः पदार्थयोः हो, जातीय हो, द्वयोः पदार्थयोः हो, साधर्म्य रूप आश्रयण काव्य प्रकाश लक्षण है। तो उपमा जो है, सर्वांग जो उपमा है वो चार उसमें विशेषता चाहिए। एक तो उपमान हो, उपमेय हो, दोनों में कोई ना कोई एक समान धर्म हो, साधर्म मतलब समान धर्म, उस साधर्म को व्यक्त करने वाला कोई बोधक पद हो। ठीक है, ये चार अंश होते हैं। ये स्पष्ट उपमा है। इन चारों में से किसी एक की न्यूनता भी होगी, फिर भी वहां उपमा होती है, लुप्तोपमा होती है। ठीक है, तद्धित वाक्य आर्थी शौती अनंत भेद होते हैं। तो आप देखिए यहां चार धर्म ढूंढिए। यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदांधः समूह, द्वीप इव मदांधः समूह, द्वीपः अहम, ये हुआ।
द्वीपः उपमानम्, उपमेयं च अत्र अहम इति पदेन कविः। ठीक है, उपमान उपमेय क्या हो? आपको इव आदि शब्द जिस शब्द के पर में मिल जाए तो आप उसको आंख बंद करके उपमान समझ लेना, ये ट्रिक है। इवादयः सब इवादि यत्पराशाः ते उपमानादयः, तो द्वीप के बाद में इव शब्द है तो द्वीप शब्द होगा उपमान, समझ लें। उपमीयते अनेनिति उपमानम, जिससे हम किसी की तुलना करें, ठीक है, उपमान होता है। उपमीयते अनेनिति उपमान, और जिसके लिए हम उपमा कर रहे हैं, जो उपमा का विषय है, उसे उपमेय कहेंगे। ठीक है, विशेष विशेषण भी समझ। तो यहां द्वीपः उपमान है, और अहम इति पदेन कवि यह वदति वक्ता सह उपमेय। मदान्धः इति द्वीपे अपि भवति, अहम इति पदवाच्ये वक्तरि अपि भवति, वक्ता में भी होता है। मदान्धता, मदान्धा ये गुण है, मदान्धता धर्मवान, तो मदान्धत्व जो है या मदान्धता, ये दोनों में समान होता है कि नहीं? वो भी मद जल से अंधा हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, ये भी थोड़ा जान लेता है, अपने को मतवाला समझ लेता है, दोनों में समानता है। उस साधर्म्य को बताने का जो वाचक पद कौन है? इव, तो चार था, यहां उपमा हो जाएगी। ठीक है, एवं अत्र इदानीं पर्यन्तमेव स्थगयामः। अस्तु, धन्यवादः। दिवाकर जी स्टॉप कर दीजिए।